जय श्री श्याम, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं आप सभी के लिए फिर एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मत्स्य यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं और आज फिर इस क्लास में मत्स्य यूनिवर्सिटी के बीएससी थर्ड सेमेस्टर के रेगुलर और जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट हैं उनके लिए बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज केमिस्ट्री का पेपर था, उम्मीद करता हूं कि आज का जो पेपर था, कल हमने जो क्लास डाली थी उसमें से काफी क्वेश्चन मिले होंगे। अगर एक क्वेश्चन भी मिला है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर दीजिए, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और आगामी जो क्लासेज है, आगामी जो एग्जाम है, उसमें भी मैं आपके लिए बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है, तो कल एग्जाम है, बॉटनी का एग्जाम है बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों का, रेगुलर और नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट। उसके लिए मैंने आप सभी के लिए बहुत ही कम, न के बराबर 12 क्वेश्चंस का संकलन किया है। उनमें से 4-5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्या क्वेश्चन है, देखते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आराम से देखिए, तसल्ली से। ठीक है, तो आ जाइए एक बार अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं हम। सबसे पहला, फर्स्ट यूनिट में क्या दिया है महेश जी ने। फर्स्ट यूनिट में हमने रखा है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, राइट एज शॉर्ट नोट्स ऑन गिवन पॉइंट्स। फर्स्ट इज फाइव किंगडम थ्योरी, पंच जगत प्रणाली, टोबैको मोजेक वायरस, टोबैको मोजेक वायरस, पॉक्स वायरस, रोग का रोगाणु सिद्धांत, इसके अलावा टी फोर फेज, टी फोर फेज के प्रतिकृतिकरण को समझाइए। ठीक है, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूं, आराम से अब दिख रहा है सबको। टी फोर फेज के प्रतिकरण सिद्धांत को समझाइए। यूनिट फर्स्ट में हमने केवल और केवल एक क्वेश्चन तो लिया है शॉर्ट नोट्स का और एक क्वेश्चन लिया है बड़ा, जिसमें पंचजगत प्रणाली, टीएमवी, पॉक्स वायरस, रोग का रोगाणु सिद्धांत और टी फोर फेज के प्रतिकृतिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनिट सेकंड में क्या दिया है, यूनिट सेकंड में भी शॉर्ट नोट्स, एंडोस्पोर फॉर्मेशन, जीवाणु संयुग्मन, जीवाणुओं में रूपांतरण व स्थानांतरण को समझाइए। एक क्वेश्चन तो शॉर्ट नोट्स का है जिसमें आपको दिया गया एंडोस्पोर फॉर्मेशन, इसके अलावा जीवाणु संयुग्मन। दूसरा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ जीवाणुओं में रूपांतरण व स्थानांतरण को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 इज जीवाणुओं में बायोफिल्म्स को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4 जीवाणुओं के आर्थिक महत्व को समझाइए। एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री में जीवाणुओं का क्या महत्व है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीवाणु का आर्थिक महत्व, जीवाणु का जो आर्थिक महत्व, क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, मैं अभी बता देता हूं। इन क्वेश्चंस में भी 1, 2, 3 में से भी जीवाणु का आर्थिक महत्व इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एग्रीकल्चर में किस प्रकार से और फूड इंडस्ट्री में किस प्रकार से जीवाणु का आर्थिक महत्व। ओके, तो इस क्वेश्चन को और भी गहराई से देखकर जाएं। इसके अलावा यूनिट यूनिट नंबर 3 में क्या है, यूनिट नंबर 3 में है पैथोजेनेसिटी एवं पैथोजेनेसिस में अंतर बताइए। दोनों में आपको अंतर बताना है। पैथोजेनेसिटी एवं पैथोजेनेसिस, दोनों में क्या अंतर है, कई बार यहां से शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकता है। इसके अलावा जैविक व अजैविक रोग, बायोटिक एबायोटिक डिजीज, जैविक और अजैविक रोग, कुछ इंग्लिश वर्ड में मैं यूज कर रहा हूं। कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश से भी आप लिख दिया करो। इंग्लिश में तो मैं लिख नहीं पाता, लेकिन फिर मैं बोल देता हूं। फिर उसके बाद में शॉर्ट नोट्स की बात करें तो कैंकर मोजेक या निमाटोड्स जो होते हैं, जड़गांठ जो उत्पन्न करते हैं टोमेटो पोटैटो वगैरह में। इसके अलावा कपास के पत्तों पर धब्बा रोग, ठीक है ना, कॉटन पर जो रस्ट डिजीज होती है उससे संबंधित सवाल। दूसरा, बैंगन का लिटिल लीफ, ब्रेंजियल लिटिल लीफ डिजीज, बैंगन का लिटिल लीफ रोग और माइकोप्लाज्मा जनित रोगों के बारे में बताइए। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का है ये, 3 नंबर का। 1 नंबर का क्वेश्चन पैथोजेनेसिस, दूसरा नंबर का जैविक और अजैविक, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का टिप्पणी और 4 क्वेश्चन। एक एक यूनिट से हमने बेटा चार ही क्वेश्चन लिए, एक में तो केवल 3 ही लिए, और यहां से आपको 1-2 प्रत्येक यूनिट से एक एक 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 4 में ओनली डिजीज है। आलू में अगेती अंगमारी, अर्ली ब्लाइट, सब्जियों में जड़गांठ, निमाटोड से होने वाले जो भी डिजीज हैं, जड़गांठ से होने वाले, जिसमें आपको पोटैटो टोमेटो दोनों कर सकते हैं। इसके अलावा गेहूं का काला तना रोग, तनना नहीं है, तना रोग है ये, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तना रोग लिख देता हूं मैं। गेहूं का काला तना रोग, ब्लैक स्टेम रोग, बाजरे का हरित बाली,
बाजरे का हरित वाली देखा होगा आपने, बरसात के दिनों में जो बाजरे का जो सिट्टा होता है, बाली जो होती है वो उग जाती है, ग्रो कर जाती है। बाजरे का हरित वाली रोग से पैदावार काफी डिफेक्ट होती है। इसके अलावा डाउनी डाउनी मिडवे या ग्रीन ईयर डिजीज, डाउनी मिडवे या ग्रीन ईयर डिजीज, इस प्रकार से हमने आपके लिए 4 यूनिट में से, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 4 यूनिट में से केवल और केवल 12-13 क्वेश्चंस का संकलन किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। गारंटी के साथ कह रहा हूं, कल होने वाला जो पेपर है वो यहीं से पुटअप होगा। आपको यकीन नहीं है तो कल पेपर देने के बाद में आप कमेंट्स कर देना। अगर क्वेश्चन नहीं आए तो भी जय श्री श्याम लिख देना, और आए तो जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम 4 बार लिख देना, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए मेरे को आपसे। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 2 से है और यूनिट नंबर 1 से वापस वही पंच जगत प्रणाली, टीएमवी, फॉक्स वायरस, रोग का रोगाणु सिद्धांत, T4 फेज। T4 फेज इनमें भी, इन चार में भी T4 फेज और टीएमवी इंपॉर्टेंट है। 4 में भी T4 फेज और टीएमवी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर कोई स्टूडेंट इन 4 को भी नहीं पढ़ता है तो टीएमवी और T4 फेज के प्रतिकरण को, रिप्लिकेशन को पढ़कर जाए, ठीक है। बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए। केमिस्ट्री 3rd और 5th का हो ही गया। इसके अलावा बॉटनी जूलॉजी के जो बाकी पेपर बच रहे हैं उनके भी आपको समय समय पर मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा, जैसे मेरे को समय मिलता है। मेरा भी कॉलेज है, उधर भी जाना पड़ता है, क्लासें भी लेनी पड़ती है, प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समय की व्यवस्था है। प्रैक्टिकल चलने के कारण मैं खुद भी प्रैक्टिकल लेने जाता हूं, तो वहां पर भी मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए समय समय पर क्वेश्चंस लेकर आता रहूंगा, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।